नमस्कार दोस्तों, धर्मस्य YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है महाभारत के पश्चात भगवान श्री कृष्ण का द्वारिकापुरी वापस लौटना। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी वापस पहुंचकर अपना पंचजन्य नामक शंख बजाया। उनके होठों पर वह शंख ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई राजहंस लाल रंग के कमल के फूलों पर बैठकर मधुर गीत गा रहा हो। भगवान के शंख की उस ध्वनि को सुन सारी प्रजा भगवान की एक झलक पाने के लिए नगर से बाहर निकल आई और तरह तरह की भेंटों से भगवान का स्वागत किया। भगवान का दर्शन पा सभी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे भगवान, हम आपके उन चरण कमलों को प्रणाम करते हैं जिनकी शरण में आकर काल भी एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। हम सब आपको पाकर सनाथ हो गए। जब आप ब्रज मंडल से चले जाते हैं तब हमारी दशा वैसी हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आंखों की। भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसी बातें सुनते हुए अपनी कृपा दृष्टि उन पर डालते हुए द्वारिका में प्रविष्ट हुए। भगवान की वह द्वारिकापुरी पवित्र वृक्षों और लताओं से युक्त थी। जगह जगह पर फलों से भरे उद्यान, फूलों के बगीचे और खेल के मैदान थे। बीच बीच में कमल से भरे सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। सारे घरों के दरवाजों पर बंदरवारें और सड़कों पर जगह जगह ध्वजा और पताकाएं फहरा रही थीं। भगवान के स्वागत के लिए बरसाए गए फल फूल, अक्षत, अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। घरों के हर दरवाजे पर दही, अक्षत, फल, ईख, जल से भरे हुए कलश आदि सजा दिए गए थे। वासुदेव, अक्रूर, अग्रसेन, बलराम, प्रद्युम्न और सांब भगवान के आने की खबर सुनकर प्रेम में इतना डूब गए कि अपने सभी आवश्यक कार्य, सोना, बैठना और भोजन तक छोड़ दिया। प्रेम के आवेग में आकर वे मंगल शगुन के लिए एक गजराज को आगे करके ब्राह्मणों को साथ लेकर चले। शंख और तुरही आदि बाजे बजने लगे और वेद ध्वनि होने लगी। वे सब रथ पर सवार होकर और सैकड़ों वीरांगनाएं पालकियों पर चढ़कर भगवान की अगवानी के लिए चल दिए। बहुत से नट, नाचने गाने वाले भी भगवान के अद्भुत चरित्रों का गायन करते हुए साथ चले। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से यथा योग्य सबसे अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। जिसे जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया। इस प्रकार सबके साथ भगवान ने नगर में प्रवेश किया। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहां उन्होंने देवकी आदि अपनी सातों माताओं को चरणों पर सर रखकर प्रणाम किया और माताएं आनंद के अश्रुओं से उनका अभिषेक करने लगीं। उसके बाद वे अपनी 16,000 पत्नियों के महलों में गए। अपने प्राणनाथ को देखकर उनके हृदय में आनंद और नेत्रों में लज्जा छा गई। उन्होंने पहले तो मन ही मन और बाद में पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। उस समय उनके नेत्रों में प्रेम के अश्रु छलक आए। भगवान ने अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतार लिया, जिनकी चितवन के चोट से बेसुध होकर कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था। कमनीय कमनियां भी जिनमें तनिक भी शोभ पैदा नहीं कर सकी, उन भगवान श्री कृष्ण को लोग अपने समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं। यह उनकी मूर्खता है। वे स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत सेवी, स्त्री परायण भक्त समझ बैठी थीं, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थीं। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती हैं,